नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कुछ इसके बारे में जानेंगे, कुछ इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टेप डाउन इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये वोल्टेज को डाउन करने के लिए ही बना हुआ है प्रॉपर। और दोस्तों जो स्टेप अप होता है वो भी सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन उसकी कुछ वायरिंग, अंदर की वाइंडिंग होती है तो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो देखिए दोस्तों, 12 यानी कि दो अलग अलग सप्लाई इसमें से निकलती है, एक 12 की और दूसरी भी 12 की। इसमें दोनों अलग अलग सप्लाई भी निकल सकती थी, जैसे 1206, 1209, इस तरीके की सप्लाई निकलती है। तो ये 12012 है, क्योंकि इसके ना बीच में जो काला वायर है वो कॉमन हो जाता है, और जो साइड के ग्रीन वायर है वो 12 वोल्ट निकालते हैं अलग अलग। तो दोस्तों इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर 220 वोल्ट देंगे। 220 वोल्ट देने के बाद ये 12 वोल्ट आउट निकालता है, यानी कि AC टू AC ही इसमें वोल्टेज बनेगा। यानी कि 220 वोल्ट AC इनपुट में देंगे तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट AC ही मिलेगा। देखिए जो एक बल्ब है, ये हम इसमें जला के दिखाते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का बल्ब है जो आसानी से इसके अंदर जल रहा है। हम इसके अंदर वोल्टेज भी नाप के दिखाते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद में इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बना के दिखाएंगे इसी को। देखिए दोस्तों, 14 पॉइंट कुछ वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं, जो ये बिना लोड के, यानी जैसे हम इस पर लोड लगाएंगे तो ये कम हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बल्ब है। इस बल्ब को मैं साथ में जलाता भी हूँ और साथ में इसके वोल्टमीटर भी लगाऊंगा। जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, लोड के ऊपर ही इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वोल्टेज होते हैं वो हमारा जो बल्ब होता है वो भी खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, तो इसलिए इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो दो वायर है, यहाँ से हमने 220 दिए तो वहाँ से हमें आउटपुट में 12 वोल्ट मिलता है। तो इस तरीके से स्टेप डाउन का काम करता है। और यदि हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि जहाँ से हमने इसको सप्लाई दी थी 220 वोल्ट की, वहाँ पे हम लोड लगा देते हैं, हमारा बल्ब लगा देता है। और जहाँ पे हमने आउटपुट लिया था वहाँ पे हम इसको आउटपुट इनपुट दे देते हैं। यानी कि अब देखिए, थोड़ा हम इसको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास, ट्रांसफार्मर से, दूसरे ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट की सप्लाई है बैटरी की, वो इसमें जोड़ देता हूँ। 12 वोल्ट DC मैंने इसको दे दिए हैं यहाँ से, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में मुझे 220 वोल्ट मिले। तो देखिए दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पे 220 वोल्ट आपको मिलेंगे। कुछ वोल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि हमारा जो छोटा सा बल्ब है उसको भी जला सके। तो दोस्तों, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें इतनी खासियत होती है कि वो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट करता है। इसमें आपको स्विचिंग का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यानी कि इसमें कुछ 6, 7, 8, 9 के आसपास ही वोल्टेज आएंगे। थोड़े से इसमें वायर को थोड़ा लूज सा रह गया, तो जैसे से इसको प्रॉपर कनेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 8 वोल्ट के आसपास हमें ये मिल रहा है। लेकिन 8 वोल्ट के अंदर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही लो एम्पियर है, यानी सिर्फ वोल्टेज बन रहे हैं, उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें स्विचिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे मैंने कनेक्शन किया हुआ है 12 वोल्ट का, उसको मैं बार बार टच करूँगा और फिर हटाऊँगा, टच करूँगा फिर हटाऊँगा। तो इस टच के अंदर, एक स्विच के अंदर एक पल्स जनरेट होती है काफ़ी हैवी। तो दूसरी तरफ आप मीटर में देखिए, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज इसमें बनता है। देखिए दोस्तों, मैं 750 वोल्ट पे इसको कर लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ से तार को छोड़ता हूँ और उसको टच करता हूँ, फिर वापस हटाता हूँ, टच करता हूँ, हटाता हूँ, तो वहाँ पे हमारे आउटपुट में कितने ज़्यादा वोल्टेज बन जाता है। यानी कि ये 750 वोल्टेज को भी पार कर जाता है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज इसमें बनता है। और ये तो मैं सिर्फ हाथ से कर रहा हूँ कि इसको बार बार स्विचिंग करा रहा हूँ, यानी कि टच करा रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, टच करा रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ। तो इस वजह से एक कोयल के अंदर इंडक्शन पैदा होता है काफ़ी तेज़ी से। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है। तो ये संभव है कि हम इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्विचिंग की आवश्यकता होती है। और स्विचिंग हम मैनुअली नहीं कर सकते बार बार, उसके लिए हमें सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, मॉसफेट लगे होते हैं, जो स्विचिंग की प्रक्रिया को बार बार दोहराता है और कंटिन्यू लगातार एक निश्चित समय पे इसको स्विचिंग करवाते हैं। इस वजह से आउटपुट में 12 वोल्ट इनपुट देके हम 220 आउटपुट ले सकते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यही काम करता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे ये जो हमारा UPS है उसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है।
हमारा जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसके द्वारा आती है, यानी कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट है हमारे बैटरी के द्वारा, यहाँ पे हमारे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं नीचे आप देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ से ये स्विच होते हैं बारी बारी, और एक स्विच कराता है तो दूसरा उसको छोड़ता है, और स्विच कराता है वो छोड़ता है। तो दोनों ट्रांजिस्टर काफ़ी तेज़ी से स्विचिंग कराते हैं, काफ़ी स्पीड से स्विचिंग करा सकते हैं कि हम अपने हाथ से भी इसको स्विचिंग नहीं करा सकते। और यहीं पे आप देखिए यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमें काफ़ी सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि 220 वोल्ट भी मिल रहा है, 250 वोल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे वोल्ट है। और ये कुछ वोल्टेज 12 या 13 वोल्टेज भी है जो हमारे सर्किट को प्रॉपर वर्क कराते हैं। और हो सकता है कि इसके अंदर हमारी बैटरी को चार्ज करने वाले जो वोल्टेज होते हैं वो भी इसी के अंदर जनरेट होते हों। तो दोस्तों ये स्टेप डाउन के साथ साथ में स्टेप अप का भी काम कर रहा है। इसमें काफ़ी सारी वायर्स होने की वजह से इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, और वो सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर से पूरे हो जाते हैं। स्विचिंग के द्वारा इसके अंदर वोल्टेज अप हो जाते हैं, और जब लाइट आती है तो वोल्टेज डाउन होकर हमारी जो बैटरी होती है उसको कंटिन्यू चार्ज करता रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।